एक गांव जिसके अंदर पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता था। जो फैसला पंचायत ने कर दिया वह फैसला सबको ही मानना पड़ता था, क्योंकि उस वहाँ पे शासन और प्रशासन उस गांव का ही होता था। उस गांव के अंदर जो होता था, वहाँ के जो सच्चे और जो अच्छे बंदे थे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो फैसला लेते थे। उस फैसले को मानना पड़ता था, क्योंकि फैसला उनका ये होता था कि जो गुनाह कर रहा है या जिसके साथ में गुनाह हुआ है, उसको उसकी ज़मीन का आधा हिस्सा उस गुनाह होने वाले को दिया जाता था। तो जैसे किसी ने कहा है कि अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो कभी खेत कभी अमा के देगा, क्योंकि यही होता है। अगर किसी घरवाले की तरक्की होनी होती है, अगर किसी घरवाले की तरक्की होनी होती है तो उसके अंदर किसी न किसी घरवाले का ही हाथ होता है जब उसकी तरक्की होती है। अगर कोई घरवाला के साथ में कोई गलत हो रहा है तो उस गलत के बीच में भी किसी अपने का ही हाथ होता है। तो आज की जो कहानी है एक ऐसी ही कहानी है। उस कहानी के अंदर एक अपना ही अपने को बर्बाद कर देता है, एक अपना ही अपने की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, वह सदा सदा के लिए उसके कलंक लगा देता है। तो जो कि एक सुनने और देखने में बहुत ही गुनाह, और जो सुनने वाले होते हैं और देखने वाले होते हैं सुन करके सन्न रह जाते हैं कि ऐसा किया तो इसने किया कैसे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रमेश लौटा हूँ एक नई कहानी में। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला है एक प्रयागराज। उसी ज़िले का थाना लगता है रामा मुक्ति। रामा मुक्ति गाँव की एक कहानी है, एक छोटे से परिवार की कहानी है। उस परिवार के अंदर बड़ी सुख शांति से दिन कटते थे, बड़ी सुख शांति से रहते थे। लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसा वाक़या हो जाता है जिसके बाद खुशी सबके लुट जाती है, और वह सभी जिनके साथ में जो कहानी होती है उस कहानी को लोग सुनकर कहते हैं कि कैसे अपना ही अपने का गला दबा देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, जिससे आपको वीडियो की पूरी जानकारी मिल पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो कमेंट के अंदर हम आपके अगले वीडियो में आपका नाम लेंगे। और अगर किसी भाई का जन्मदिन है तो आज की वीडियो में डालें। अगर उसका 2 दिन बाद में जन्मदिन आ रहा है तो कल की वीडियो में हम उसका जन्मदिन का विश ज़रूर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज ज़िले का जो रामा मुक्ति गांव होता है, उसके अंदर जो आज मैं बता रहा हूँ, इस कहानी के अंदर जो जितने भी नाम लूँगा वह नाम सभी काल्पनिक होंगे, क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी को देखते हुए ये नाम सभी काल्पनिक है। उस गांव के अंदर 7 मई 2022 का वाक़या है। पूजा नाम की लड़की सुबह सुबह का वक्त होता है, वह किसी काम के वास्ते अपने घर से दूसरी ओर जाती है। वह अपना काम निपटा कर जब आ रही होती है, उस समय उसको किसी ईंट या पत्थर की ठोकर लगती है, और ठोकर लगने के बाद वह गिर जाती है, और गिरने के बाद उसको बेहोशी की हालत हो जाती है। और जो शैतानी लोग होते हैं, उसकी मम्मी या उसके पापा को इतला करते हैं, और उसकी मम्मी दौड़ी दौड़ी आती है और देखती है कि उसकी जो बेटी होती है पूजा, वह ज़मीन पर गिरी हुई होती है और बेहोश हुई होती है। उसकी मम्मी, जिसका नाम शकुंतला होता है, वह कहती है कि जाओ, जल्दी जाओ, डॉक्टर के बुला के लाओ, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। जो गांव का डॉक्टर होता है उसको बुलाया जाता है, और डॉक्टर उस लड़की को ट्रीटमेंट करता है। तो ट्रीटमेंट करने के बाद में भी वह लड़की 2 घंटे तक उसको होश नहीं आता है। तो उसकी मम्मी होती है जो शकुंतला, और उसके पिता सत्यवान उस लड़की को उठा करके अपने शहर का जो हॉस्पिटल होता है उसमें ले जाया जाता है। वहाँ पे उस लड़की के साथ जो ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर और नर्स की जो टीम होती है वो आती है, और उसकी ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद में उसको घंटा या 2 घंटा के बाद में उसको होश आता है, और जो चेकअप करते हैं उसके जो भी टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो महिला नर्स होती है
वह उसकी मम्मी को आकर कहती है कि आपकी बेटी 3.5 महीने से गर्भवती है, यानी प्रेग्नेंट है। ये बात जब सत्यवान और शकुंतला सुनते हैं तो उनके पैरों से नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो कहते हैं ये हुआ तो हुआ कैसे। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, उनकी गर्दन शर्म के मारे नीचे हो जाती है, क्योंकि एक 15 या 16 साल की लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, ये वाकई किसने किया है। वह सोचने लग जाता है और अपनी गर्दन को झुका लेता है, क्योंकि जब अपनी बेटी होती है उसके साथ में कोई वाक़या होता है तो पिता को हमेशा ही नीचा देखना पड़ता है। अब उसको जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिलने के बाद में जब उसकी मम्मी उस लड़की पूजा को पूछती है कि बेटी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, जो भी आपके साथ में हुआ है उसको आप हमें सही और सत्य बता दो। लेकिन लड़की डर जाती है, घबरा जाती है, कुछ बताने के लिए उतारू नहीं होती है। वह रोने लग जाती है, लेकिन बोलने को तैयार नहीं होती है कि उसके साथ में क्या हुआ और कैसे हुआ है। वो कहती है कि बेटा तुम जो प्रेग्नेंट हुई है वो कैसी हुई हो और किसने तुम्हारे साथ में ये वाक़या किया है। तो वह उस लड़के का नाम नहीं लेती है और वह रोने लग जाती है पूरे दिन। उसी को जब पूछा जाता है, सुबह पूछने लगते हैं और पूछते पूछते उस लड़की के साथ में उस लड़की को लगभग 10 बज जाते हैं, लेकिन वह लड़की बताने के लिए तैयार नहीं रहती होती है। अब उसके पिता थक हार कर कहता है कि बेटा अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को छोड़कर सदा के लिए चला जाऊंगा और तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखूंगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस दुनिया को भी छोड़ जाऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। ये बात जब सुनती है पूजा तो वह ज़ोर से रोने लग जाती है और वह कहती है कि पापा आप ऐसा वाक़या मत करना, आप मरने की बात मत करना, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हो, आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं। उस लड़की ने कहा कि पापा अगर मैं उसका नाम बताऊंगी तो आप विश्वास नहीं करोगे कि वह लड़का भी ऐसे कर सकता है। तो उसके पिता सत्यवान ने कहा कि बेटा एक बार आप नाम बता दो, उस पर विश्वास करना और नहीं करना वो तो हमारी जिम्मेदारी है। तो वो कहती है पापा इस वाक्य का करने वाला और इस मुझे कलंकित करने वाला कोई और नहीं, चाचू संदीप है। जब वह सत्यवान अपने भाई का नाम सुनता है तो वह कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा भाई ऐसे नहीं कर सकता। तो फिर वह लड़की खोल कर बताती है और कहती है कि पापा आप काम करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए शहर चले जाते हो और मम्मी एक अच्छी महिला है जिसको पशु पालना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर रोज़ पशुओं के लिए हरा चारा लाने के लिए घर से अपने खेतों में जाती थी और आप अपने घर से नौकरी करने के लिए बाहर रहते थे। कुछ दिन पहले की बात है, यानी आप लगभग मान लो 2 साल पहले की बात है या साल पहले की बात है। चाचू आए, उस दिन मम्मी घर पे नहीं थी और आप नौकरी के लिए बाहर गए हुए थे। चाचू मेरे लिए चॉकलेट लेके आता है, ब्रासलेट लेके आता है और मुझे दे देता है। ऐसे करता हर रोज़ वह कुछ न कुछ सामान, जब मम्मी घर पे नहीं होती थी तो वह कुछ न कुछ सामान मेरे लिए लेके आता था, मुझे अपनी ओर आकर्षित करता था और मैं बोली थी हर बात जो चाचू लेके आता उसको खा लेती थी, जो चाचू मेरे को पहनने के लिए लेके आता उसको पहन लेती थी। एक दिन चाचू कहता है कि पूजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने पापा उससे कहा कि चाचू आप मेरे चाचा लगते हो और मैं आपकी बेटी हूँ, आप ये वाक़ई कैसे कह रहे हो और आप कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप ऐसी बात मत करो वरना मैं पापा और मम्मी को बता दूँगा। जब ये बात चाचू सुनता है तो वह कुछ दिन के लिए हमारे घर पे नहीं, अपने घर पे नहीं आता है। लेकिन जब एक दिन पता नहीं चाचू कब आ जाता है कब नहीं, जब मैं नहा रही होती हूँ तो चाचू मेरी एक नंगन अवस्था में तस्वीर को खींच अपने मोबाइल के अंदर कैद कर लेता है और वह
मौका देखने लग जाता है कि कब मम्मी घर से बाहर जाए और कब मेरे पास चाचू आए। चाचू मेरे पास आता है और कहता है कि पूजा या तो तुम मुझसे प्यार कर लो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। तो मैंने कहा चाचू आप मुझे बर्बाद कैसे कर दोगे? तो उसने कहा कि आपकी एक वीडियो मेरे कैमरे में कैद है जिसमें आप नंगन अवस्था में हो। अगर आप मेरी कहे पे नहीं चलोगी तो मैं इसको वायरल कर दूँगा और आपकी हर गांव, हर शहर और हर जगह आपकी बेइज्जती ही बेइज्जती हो जाएगी। लोग तुम्हें गलत नज़रों से देखेंगे, लोग तुम पे कमेंट करेंगे। जब तुम बाहर निकलोगी, घर से बाहर नहीं निकल पाओगी, तुम्हारी बेइज्जती हो जाओगी। तो चाचू ने मुझे अपने फ़ोन के अंदर अब मेरी वीडियो थी जो नहा रही थी और नंगन अवस्था में थी, मुझे वो वीडियो दिखाता है तो मैं डर जाती हूँ और चाचू की बातों में मुझे आना पड़ता है। अब चाचू मुझे ब्लैकमेल करने लग जाता है और मुझे न चाहते हुए भी चाचू के साथ में गलत नाजायज़ संबंध बनाने पड़ते हैं। अब चाचू हर रोज़ वक्त देखता कि मम्मी घर पे नहीं है, आप घर पे नहीं हो, तो वो आ जाता और मेरे साथ ज़बरदस्ती ही नाजायज़ संबंध बनाता और मुझे वो मजबूर करता। लेकिन मैं मजबूर थी, किसी को बता नहीं थी, क्योंकि चाचू ने कहा था अगर तुम किसी को बता दोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूँगा और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ये बात सुन कर के सत्यवान था उसके पैरों से नीचे से ज़मीन निकल जाती है और बस सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस भाई को पाला पोसा इतना बड़ा किया, उस भाई ने मेरे ही घर में आज छुरा घोंप दिया, मेरे ही पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया है। अब मैं उसके साथ में क्या करूं? अब गांव में पंचायत होती है, जो समझदार होते हैं पंचायत के अंदर बैठते हैं और गांव के भी लोग, बहुत से लोग होते हैं जो उस पंचायत के अंदर इकट्ठे होते हैं। अब पंचायत का फैसला आता है, कहा सुनी होने के बाद में पंचायत कहती है कि कोई बात नहीं, घर घर की कहानी है, घर घर के अंदर हो गया, अब इसको बढ़ावा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मिटाने से ही फ़ायदा होगा। तो कहता है कि इसके जो भी पल्ले ज़मीन आती है उसका आधा हिस्सा इस पूजा को दे दिया जाए। तो जो संदीप के जितनी भी ज़मीन आती है उस ज़मीन का हिस्सा इस पूजा को दे दिया जाए। लेकिन पूजा की मम्मी थी इस फैसले के लिए राज़ी नहीं थी। उसने कहा कि हम अगर ज़मीन लेंगे तो इसकी पूरी लेंगे, वरना इसकी कैद करवाएंगे, इस पे हम केस करेंगे। तो वो पूरी ज़मीन थी वो संदीप देने के लिए तैयार नहीं था। तो उसकी मम्मी और पापा दोनों गांव के स्थानीय थाना होता है उसमें चले जाते हैं। उसमें जाने के बाद पुलिस के अधिकारी होते हैं, उसको पूरी बात बताते हैं। पूरी बात बताने के बाद में पुलिस के अधिकारी होते हैं, वह उस संदीप को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद में उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ होने के बाद में अब उसको कोर्ट के अंदर 10 साल की कैद, बामुश्तरक कैद हो जाती है और उस जो पूजा होती है उसको इंसाफ मिल जाता है, क्योंकि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी, न कि पूजा ने अपने आप उसके साथ में दोस्ती की थी। इसने उसे ब्लैकमेल किया था और ब्लैकमेल करके ही उसके साथ में ये गलत काम किया गया था, जो शारीरिक संबंध बनाए गए थे। अब पूजा को इंसाफ मिल जाता है और संदीप वो जेल में चला जाता है, उसको 10 साल की कैद हो जाती है। तो ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सच्ची घटना थी, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था। यह आपको जागरूक करना था कि अपने बच्चों को किसी के भरोसे मत छोड़ें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, जिससे कि ऐसा जो वाक़या हुआ है ऐसा वाक़या न हो। गुड बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।